यहाँ पे हम कौन सी गोभी बना रहे हैं? फ्राई गोभी, गोभी फ्राई, राइट? और सॉस तो नहीं होगी ना, मंचूरियन सॉस तो नहीं होगी, सिर्फ फ्राई गोभी यानी तल के गोभी खानी है रोटी के साथ सूखी, राइट? तो इसके लिए आधा कप मैदा है, ये थोड़ा मैदा गिर गया है बोल में, आधा कप मैदा लिया है। और इसमें जाएगा एक एग जाएगा, ये देखिए देसी अंडा हमारा माशाल्लाह। और इसमें हम जा रही है नेक्स्ट अब जाएगी लाल मिर्च। लाल मिर्च हम डालेंगे, ये कितनी गई है? 1 टीस्पून डालेंगे। नेक्स्ट इसमें जाएगा नमक, नमक हम 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं, ओके 1 टीस्पून। इसमें जा रहा है अब तकरीबन आधा चम्मच ये खटाई आमचूर पाउडर जा रहा है, और थोड़ा जाएगा, तो वो तकरीबन 1 टीस्पून है। और इसमें हम यूज़ करेंगे थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये घर पे हमने बनाया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, बिल्कुल देखें वाइट है, इसकी भी रेसिपी लेके आऊँगी। 1 टीस्पून हमने भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। आप लोगों को रेसिपी बताऊंगी जिससे ये जिंजर गार्लिक हमेशा फ्रेश रहेगा, इसका कलर भी चेंज नहीं होगा इंशाल्लाह। अब हमने क्या किया, एक विस्क की मदद से इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको मिक्स करने में हमें पानी दरकार होगा थोड़ा, तो हम अपने हिसाब से पानी डालेंगे कि ये एक गाढ़ी सी हमारा गाढ़ा सा अमेज़ा बनेगा। देखिए तकरीबन इसमें 1/4 कप पानी गया है। अब इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें किस तरह का अमेज़ा बनाना है, पतला या फिर मीडियम? अच्छा, इस तरीके से आपको मेक श्योर करने थोड़े लम्स ना हो इसमें, और इसको विस्क की मदद से हम विस्क करेंगे एक ही डायरेक्शन में, इस तरीके से मेरी अम्मी कर रही हैं। थोड़ा और पानी जाएगा? नहीं, नो, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको थोड़ा उठा के दिखाएं इसमें, ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि बिल्कुल लंबा धार ना हो इसकी, ये बिल्कुल कर्डल्स में है अभी। अच्छा जी, अब ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें गोभी डाली जाएगी, तो ये तकरीबन 1 गोभी है। कितनी डालनी है? आधी आपने डाली है इसमें, ताकि इसका एक फूल है तो अभी आपने आधी डाली है ना, थोड़ी थोड़ी करके इसको रब करना है। और मतलब हमें ऑयल चाहिए होगा ना इसके लिए, तो अच्छा मल के उसके बाद आपने एक और बोल में इसको ऐसे निकाल लेना है, मल के इसको उसमें अलग से मलना है इसको अच्छे तरीके से ताकि लग जाए। ये बहुत अच्छा स्टेप आपने शो किया, थैंक यू, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कि अलग से बोल में इसको हमने जिसमें घोला था उसको मिक्स करके अलग बोल में निकाल लेना है जी। अब ये हमने साइड पे रख दिया है। अब दूसरा बैच इसमें जाएगा गोभी का, और इसको अच्छे तरीके से हम मल लेंगे, तो इस तरीके से हमारा अमेज़ा भी ज़ाया नहीं होगा। अच्छा, आपने इसको टेस्ट कर लिया था कि इसमें नमक ठीक है? इसको टेस्ट करना है फ्रेंड्स, तो ये सिर्फ मैदा ही है, तो इसमें वैसे 1 टीस्पून चल जाएगा। अगर आप इनसिक्योर हैं कि भाई अंडा आप लोगों ने नहीं खाना कच्चा, तो 1 टीस्पून चल जाएगा नमक, ज़्यादा नहीं डालना है नमक, वरना तो ये गोभी कड़वी हो जाएगी। अब ये बाकी गोभी जो है वो इसमें कॉलीफ्लावर लास्ट बैच है हमारा। देखिए परफेक्ट इन्होंने बोला था, आधा ही मैदा आपको आधा कप चाहिए, जिससे आपका पूरा एक गोभी का फूल, बड़ा गोभी का फूल कवर हो जाएगा। और कोई मसाले चाहे तो डाल सकते हैं इसमें, या यही मसाले हैं बस? काली मिर्ची, चाट मसाला कुछ चल रहा? काली नहीं, जो लाल मिर्ची ना खाते हैं वो काली डाल सकते हैं। और चाट मसाला नहीं, चाट नहीं डालना, सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। आमचूर से सही है, आमचूर सही है। वो भी थोड़ा सा आपने इसको टैंगी देने के लिए किया है ना आपने, और
ये सब हमने एक तरफ रखना है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, वो भी आपको दिखा देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा चावल का आटा डलेगा। थोड़ा चावल का आटा भी डलेगा, सही। तो कितना जाएगा? 1 टेबलस्पून तकरीबन। हाँ, 1 टेबलस्पून। अच्छा, अब इसके अंदर डालेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे और फिर इसको मल के फ्राई करेंगे। सही है। अच्छा तो फ्रेंड्स, अच्छा ये हमने ऑयल को गर्म कर लिया है और इसमें हमने फ्राई करनी है गोभी। तो इसे मीडियम हमने हीट पे किया है। तो अब इसमें गोभी डाल रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। और हमने मीडियम इस पे आ चुकी है, क्योंकि एक्चुअली ये कढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा हमें देख के डाले। वो आप चमचे में क्यों नहीं डाल रहे थे? फिर इसमें रिलीज़ कर दें। फिर थोड़ी दूर से करें प्लीज़, डर लग रहा है। ओके, गोभी देखिए इस तरह फ्राई होगी और 5 मिनट में बस ये तैयार हो जाएगी, राइट? क्योंकि गल जाती है जल्दी से ना। तो मीडियम पे हमने करा है कि ये हमने जो आटा इस पे लगाया है, जो फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा, और फिर चावल का आटा जो लगाया है, ये जल्दी से ब्राउन हो जाते हैं। तो आपने बिल्कुल तेल को बिल्कुल एक्स्ट्रा गर्म नहीं करना है, आपने मीडियम हाई हीट को करना है। फिर उसके बाद उसको बिल्कुल मीडियम पे कर देंगे। तो ये थोड़ी देर लगती है तलने में और गलने में इसको, लेकिन होगी ये बिल्कुल क्रिस्पी, राइट? और ये मैदा जो है वो पतला है। यहाँ पे हम गोभी दिखाते हैं, देखिए इस तरीके से हल्की हल्की इस पे फिल्म चढ़ी होगी, आटे की फिल्म चढ़ी है। तो ये इस तरह से होगी, मेरा मतलब है ऑल पर्पस मैदा। अब इसमें फ़ौरन चमचा नहीं चलाना है। अब देखिए थोड़ी देर बाद ये चला रही है चमचा, ताकि वो उसकी कोटिंग अच्छी तरीके से उस पर लग जाए। बाकी डाल रही हैं इसमें और थोड़ा थोड़ा करके आपने एक एक बैच में करना है, ज़्यादा नहीं आपने इसमें डालना, तो वो चिपक जाती है। वरना चिपके ना, इसलिए हमें हल्के, देखिए बीच में गैप है, ठीक है? तो ये थोड़ी थोड़ी करके हमने करनी है। बिल्कुल ही इसको हमने लो पे नहीं करना है, जैसे पकोड़े तलते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा इसका हिसाब। अब देखिए 2-3 मिनट के बाद इसको, जैसे इसमें आटा इसका जो है वो मैदा जो है वो इस पे चिपक गया है ना, तो ये हल्के से हमने ऐसे करके हिला देना है, हल्के से ऐसे एक शो करने के चिपकी नहीं होना, इस तरह। अभी और फ्राई होने दें। ये देखिए थोड़ा सा इसमें गोल्डन कलर सा आएगा, फिर इसको हम, ये रेडी हो जाएगी। तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट लगेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने एक बैच निकाल लिया। अब इसका मसाला देख सकते हैं थोड़ा ब्राउन हो गया। और दूसरी बात, ये जो अमेज़ा लगा था इसका, वो इस तरह से ऑरेंज दिखेगा आपको। और क्या मज़ेदार बनी है, हमने चखा है ये, खारेदार, क्रंची, सॉल्टी, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट सॉल्ट है इसमें, ज़्यादा सॉल्ट नहीं है। ये हमारा दूसरा बैच हमारा इसमें तल रहा है अभी, ज़बरदस्त। इस तरीके से आपको टिश्यू पे इसको निकाल लेना इस तरह। और चावल के आटे की वजह से ये बिल्कुल भी इसकी क्रंचीनेस लूज नहीं होती, ज़बरदस्त बनती है। देखिए ये इसकी शक्ल अब ऐसे तले हुए, ऐसे तलते हुए, फाइनल रिजल्ट बिल्कुल ऐसे, ज़बरदस्त। ये देखिए इस तरीके से तैयार होती है, बिल्कुल गोल्डन। चलिए उसमें डालें हम। देखिए देखिए ये बिल्कुल तैयार है। और हमारा ऑयल भी देखें बिल्कुल साफ है, गंदा नहीं हुआ है ऑयल। अगर आप हाई हीट पे चलाते हैं तो फिर वो ज़्यादा जो है वो काला हो जाता है। ये बिल्कुल मीडियम हाई है, ये ठंडा भी नहीं है, ठंडे में भी नहीं आपने इसमें डालना। ये देखिए ज़बरदस्त सी गोभी तैयार है आपकी, और बहुत ही क्रंची खाने में। और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आपने ट्राई की या नहीं। मैं चाहती हूँ आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें।